ब्रिटिश भारत में जब एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को, जो भारत की या जो प्राच्य विद्या को प्रतिस्थापित करने वाला जो मूवमेंट था, जब उसको वो आगे बढ़ा रही थी, तो उन्होंने जे कृष्णमूर्ति को, जिद्दू कृष्णमूर्ति को द्वितीय बुद्ध होने का गौरव प्रदान किया था। बहुत चिंतनशील, और आप समझ सकते हैं कि द्वितीय बुद्ध मतलब कि कोई बौद्धिक क्रांति क्या है, उनसे उम्मीद की जा रही थी। जिद्दू कृष्णमूर्ति को बहुत पहले जब हम लोगों ने फिलॉसफी पढ़ाते थे, तो उस समय जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उनकी किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। नॉर्मली जब आप इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि इंसान इसलिए बंधन में है क्योंकि उसे अज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, इग्नोरेंस है उसे अपने आप का। इसलिए मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आपको अनुभूति के स्तर पर जीना आना चाहिए। आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, आप जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, आप बेकार के बौद्धिक मकड़जाल में फंस गए हैं, इसलिए आप जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। और साहब, फिर जब मैंने ये हिंदी किताब उनकी फिर से एक बार फिर से उसको देखना शुरू किया, तो क्या लिखा है उन्होंने, जब आप किसी चीज के साथ अंतरंग और आत्मीय होकर जीते हैं, यहां चीज कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तभी आप इसे सही अर्थों में समझना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब आप इसके अभ्यस्त और आदी हो जाते हैं, तो सही मायने में आप उसके साथ चिंता, ईर्ष्या इत्यादि के भी क्या है, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो आप उसके साथ जीना बंद कर देते हैं। फिर वो लिखते हैं कि जब आपको किसी नदी या झरने के निकट रहने का मौका मिलता है, तो आप शुरू में उसके साथ बहते हुए जल के कलकल नाद को आनंद पूर्वक सुनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपका ध्यान उस ओर जाना बंद हो जाता है। इसी तरह जब कोई नया चित्र आप कमरे में टांगते हैं, जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन एक सप्ताह बाद वो चित्र आपके ध्यान से बाहर हो जाता है, पेड़, पहाड़, घाटी, ये सब कुछ क्या है, पुराने पड़ जाते हैं। और यही बात घटती है परिवार के साथ, परिजनों के साथ। हम बिल्कुल अभ्यस्त हो जाते हैं और जीना बंद कर देते हैं।